साहित्य सृजन वो ही कर सकता है जो संवेदनशील है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? हमारी व्यवस्था में प्रस्थापित करने की ट्रेनिंग। मराठी माणसाची मी माफी मागतो. बोल. नमस्कार। हिंदी, मराठी, तमिल या फिर अंग्रेजी, कौन सी भाषा बोलनी चाहिए या फिर कौन सी भाषा बोले जाने पर हमें शर्म आनी चाहिए? मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। ये एक सुलगता हुआ मुद्दा है जो कि हमारे देश में कई सालों से चला आ रहा है। राजनीति के लिए शायद धर्म और जातिवाद के मुद्दे कम पड़ने लगते हैं, तभी तो सेफ कार्ड के तौर पर भाषा के मुद्दे को अक्सर पिटारे से निकाल दिया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र से भाषा को लेकर लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। मराठी संस्कृति को बचाने के नाम पर हिंसा और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र से ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें लोगों को मराठी में बात करने के लिए कहा जाता है और जब मालूम होता है कि इस व्यक्ति को मराठी नहीं आती है, तब आम जनता के भेष में मौजूद गुंडे दुर्व्यवहार करते हैं या फिर तोड़फोड़ मचाते हैं। इस साल मार्च महीने में मुंबई के वर्सोवा इलाके से ये एक घटना सामने आई थी, जिसमें डीमार्ट के एक कर्मचारी को राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने पहले तो थप्पड़ मारे और बाद में मराठी भाषा नहीं बोलने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। मराठी माणसाची माफी माग. धीरे धीरे ऐसे मामलों में इजाफा होता रहा। अप्रैल 2025 में तो महाराष्ट्र की कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आई। मुंबई के ठाणे में एक नेशनल बैंक के मैनेजर को इसी सिलसिले में मनसे के कार्यकर्ताओं ने धमकाया और ऑफिस में तोड़फोड की। आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर येते। अमरनाथ मधील बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या शाखेत मनसेनं गोंधळ घातलाय। अमराठी ब्रांच मॅनेजरनं उलट उत्तर दिल्यामुळे हे कार्यकर्ते चांगलेच आक्रमक झाले होते। मराठी न शिकल्यास मनसे स्टाईलनं आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी दिलाय। मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी ब्रांच मैनेजरला या ठिकाणी हा इशारा दिला। लोनावला में भी एक बैंक कर्मचारी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारा था। पहले तो उन्होंने बैंक मैनेजर को समझाया और बाद में इस कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? महाराष्ट्र के नागपुर और धुले की बैंकों से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी। मुंबई के मीरा रोड पर मिठाई की दुकान चलाने वाले बाबूलाल खिमजी चौधरी को भी मराठी नहीं बोलने के लिए पीटा गया था। मनसे के कार्यकर्ताओं ने पहले तो बाबूलाल से बातचीत की और फिर उन्हें एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी? महाराष्ट्र के पालघर में एक ऑटो रिक्शा चालक को भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के समर्थकों ने खूब पीटा था और सार्वजनिक रूप से रिक्शा चालक से माफी भी मंगवाई गई।
वहीं मुंबई के पवई क्षेत्र में एक बिल्डिंग में चौकीदारी कर रहे इस शख्स को मराठी नहीं बोलने के लिए पीटा गया था। करतो उत्तर देतोय इथे मराठी सेल लावत होते, मराठीला आम्ही बोलत नाही, अपमान नाही आपला। इन घटनाओं के वीडियोस तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गए। लोगों ने जमकर इन घटनाओं का विरोध भी किया, लेकिन इन सुलगते मुद्दों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे राजनीतिक दल या फिर राजनेताओं तक इसकी आग नहीं पहुंची। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा के नाम पर राज्य में हो रहे विवादों और मारपीट के किस्सों को लेकर मीडिया के सामने ये बातें रखी थी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। हालांकि गैर मराठी भाषियों से जबरदस्ती मराठी बुलवाने के इस पूरे कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने धर्म का तड़का भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते हैं? मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली से तो एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया था। 2 महिलाओं को एक्सक्यूज मी कहने पर लोगों ने पीटा। उनका कहना था कि ये बात मराठी में क्यों नहीं बोली। भीड़ मराठी में एक्सक्यूज मी बुलवाने में अपना होश खो बैठी थी। तभी तो इन लोगों ने महिला के हाथ में मौजूद 9 महीने के इस बच्चे को नहीं देखा। देखने वाली बात यह है कि भाषा को लेकर जारी ये विवाद ना ही हाल का है और ना ही सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। ये विवाद देश की आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। आज़ादी के तुरंत बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए राजी नहीं थे। साल 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य के गठन का मुद्दा उठा, जिसे लेकर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर उतरे थे। उनकी मौत के बाद तेलुगु भाषी ने व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किए और आखिरकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हुआ पहला राज्य था। इसके बाद वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने मराठी और गुजराती भाषियों के लिए एक द्विभाषी राज्य बॉम्बे के गठन का प्रस्ताव रखा। इससे कई मराठी लोग नाराज हुए। उनका मानना था कि मुंबई केवल उनका होना चाहिए और इस प्रस्ताव के जवाब में फरवरी 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन हुआ। उन्होंने मराठी भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग की। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य बना और इसकी राजधानी मुंबई बनी। इसके बाद संयुक्त महाराष्ट्र समिति का भंग हो गया, लेकिन इस समिति के सदस्य केशव सीताराम ठाकरे के बेटे बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना का गठन किया और मराठी भाषा के गौरव के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया। उनकी पार्टी का उद्देश्य था मराठी भाषा और संस्कृति का संरक्षण करना और उन्हें बढ़ावा देना, लेकिन इनके साथ गैर मराठी भाषियों और प्रवासियों के विरुद्ध मोर्चे भी उठे। स्थानीय मराठी लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया गया और इसके आधार पर दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में बसे लोगों को परेशान किया गया। धीरे धीरे राज्य में मराठियों को नौकरी में आरक्षण देने की भी मांग उठी। आज़ादी के बाद काम की तलाश में दक्षिण भारत से महाराष्ट्र आए दक्षिण भारतीयों को भी इसका शिकार होना पड़ा। बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों को लेकर मराठियों के बीच ये डर फैला दिया कि वो उनकी नौकरियां छीन लेंगे
और गैर मराठियों की बढ़ती संख्या से महाराष्ट्र की संस्कृति सीमित हो जाएगी। बाल ठाकरे ने कई बार दक्षिण भारतीयों के लिए अपमानजनक वाक्यों और शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उनके समर्थकों ने भी उडुपी रेस्टोरेंट और तमिल और तेलुगु भाषियों के घरों पर हमले किए थे। इस लेख के अनुसार बाल ठाकरे के निशाने पर मद्रासी से लेकर कम्युनिस्ट, बिहारी से मुसलमान, कम्युनिस्ट लेखकों से लेकर दलित कवि, विजय तेंदुलकर के नाटकों से लेकर दीपा मेहता की फिल्में, ये सब रहे। हालांकि इनमें हिंसा और आतंक ने हमेशा ही अपनी जगह बनाए रखी। दक्षिण भारतीयों के साथ साथ इनके निशाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी भी शामिल रहे। कई मौकों पर उन्होंने बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अपमानजनक बातें कही और हमले भी किए। आलोचना करने वाले पत्रकारों को भी शिवसेना के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। A 25-year-old laborer from Gorakhpur in Uttar Pradesh, Dharandev Rai, has died after he was severely beaten up on a train in Badlapur in Maharashtra. His 3 friends were also beaten up. One of them has claimed that they were attacked by a group of Marathi-speaking youth who abused them for taking up jobs in Mumbai. Dharandev was rushed to a hospital where he was declared and brought dead. Police are yet to register a case. भाषा और संस्कृति के इस मुद्दे ने शिवसेना को काफी लाभ पहुंचाया और उन्हें चुनाव में सफलताएं भी मिली। राज्य में उनका दबदबा बढ़ा और शिवसेना एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी। इसके बाद शिवसेना में आपसी अनबन की घटनाएं भी हुई। साल 2006 में बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे की स्थापना की। बहरहाल मनसे का मुद्दा भी भाषा और मराठी संस्कृति की पटरी पर ही चला। साल 2008 में मनसे के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में रेलवे भर्ती बोर्ड की एंट्रेंस एग्जाम के लिए आए उत्तर भारतीय उम्मीदवारों पर हमले किए और उन्हें परीक्षा देने से भी रोका गया। They had gone to Mumbai to write the railway board test, but Raj Thakre's supporters ensured they were terrorized enough to flee the city in haste, huddled in a general compartment. 24-year-old Asaram, who's from Gaya in Bihar, recounts the horror. रोल फाड़ दिए थे और बहुत छात्रों के, तो हम तो वहाँ से बस निकले वहाँ से। और ये गलत है, जो गवर्नमेंट इसके प्रति कुछ कार्रवाई करे। भाषा के नाम पर मनसे द्वारा कई मौकों पर गैर मराठी भाषियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आती रही है। विचार करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी, शिक्षा, बलात्कार, हत्याएं, किसानों के खराब हालात और पानी की समस्याएं जैसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर बातचीत होनी चाहिए, जिसे लेकर राजनेताओं द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद भी मराठी भाषा को लेकर राज्य में हिंसा हो रही है और राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे ही प्रांत, धर्म, भाषा के नाम पर वर्षों से जनता को मूर्ख बनाया जाता है और राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। इनका लाभ सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को ही होता है। जनता को सिर्फ गुमराह किया जाता है।